अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री के दरमियान मेजर डिफरेंस को देखेंगे। बेसिकली पोइट्री को दो ब्रॉड कैटेगरीज सब्जेक्टिव पोइट्री और ऑब्जेक्टिव पोइट्री में ही डिवाइड किया जाता है। सब्जेक्टिव पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस और डिज़ायर्स को बयान करता है। दूसरी साइड में ऑब्जेक्टिव पोइट्री इम्पर्सनल होती है। इसमें पोइट अपनी ज़ात को बयान करने के बजाय बाहर की दुनिया में जो कुछ देखता है उसको एक्सप्रेस करता है। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव पोइट्री इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट जहां अपनी पर्सनैलिटी को बयान करता है। दूसरी साइड पे ऑब्जेक्टिव पोइट्री जो है इसमें पोइट आउटर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सब्जेक्टिव पोइट्री को पर्सनल पोइट्री कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव पोइट्री को इम्पर्सनल पोइट्री भी कहा जाता है। सब्जेक्टिव पोइट्री की एग्जांपल है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द लाइन्स रिटन फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, जिसे शॉर्टली टिंटन एबे कहा जाता है। और दूसरी साइड पे अगर ऑब्जेक्टिव पोइट्री की एग्जांपल लें तो वो पैराडाइज लॉस्ट है, जिसमें पोइट जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बजाय एक यूनिवर्सल थीम और रिलीजियस थीम को बयान करता है। पोइट जितना भी ऑब्जेक्टिव हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो एक्चुअली पोइट्री सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन दोनों का मिक्सर होती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है मैथ्यू आर्नल्ड की पोएम द डवो बीच, जो 1867 में पब्लिश हुई और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये एक्चुअली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर्सनल फीलिंग्स और आउटर वर्ल्ड की फीलिंग्स को बयान करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री की मिक्सचर है। फिर भी एक मेजर डिफरेंस है, सब्जेक्टिव पोइट्री में पोइट जो है वो अपने अंदर झांकता है। मीन इन सब्जेक्टिव पोइट्री द पोइट गोस इनटू हिमसेल्फ एंड फाइंड्स हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज हार्ट। वो अपने दिल से इंस्पिरेशन लेता है एंड राइट अबाउट हिज ओन थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स, और वो अपनी सोच और अपने तजर्बात और फीलिंग्स, एहसासात को बयान करता है। सब्जेक्टिव पोइट्री को लैरिक पोइट्री भी कहा जाता है। इसे लैरिक पोइट्री इसलिए कहा जाता है, ग्रीक्स जो है वो पोइट्री को रिसाइट करते थे एक तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसे लैरे या हार्प कहते हैं। ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वो पोइट्री सिंग करते हुए इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे, इसलिए इसे लैरिक पोइट्री भी कहा जाता है। और दूसरी साइड पे ऑब्जेक्टिव पोइट्री द पोइट गोज आउट ऑफ हिमसेल्फ। पोइट जो है वो अपने आप से बाहर आता है, मिंगल्स विद द आउटर वर्ल्ड पैशन। वो बाहर की दुनिया में जो कुछ देखता है उसके साथ मिक्स होता है और उसी को ही एक्सप्रेस करता है। अगर उसने किसी हीरो की लाइफ को देखा है तो वो उसकी लाइफ के एडवेंचर्स और जर्नीज के बारे में लिखेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है। और इसको आप ज़्यादा बेस्ट तरीके से याद रख सकते हैं कि एक डेफिनेशन पोइट्री की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स विच टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मीन ये उन मजबूत एहसासात और जज्बात का इजहार है या बहाव है जिन्हें इंसान सुकून के लम्हात में याद करता है। इसके बरक्स इसी डेफिनेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हुए टी.एस. इलियट ने कहा था कि पोइट्री इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। ही सेड दैट इट इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट इज़ एस्केप फ्रॉम इमोशन। मीन ये जज्बात का इजहार नहीं है बल्कि उन जज्बात से फरार का नाम है। इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये शख्सियत का एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि इट इज़ एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी से एस्केप या फरार का नाम है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन सब्जेक्टिव पोइट्री पे अप्लाई होती है और टी.एस. इलियट की जो डेफिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव पोइट्री के लिए है। इसलिए उनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर दो मेजर फॉर्म्स आ जाती हैं, नैरेटिव पोइट्री और डायरेक्ट पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें पोइट जो है वो कोई कहानी बयान करता है। नैरेटिव का मतलब ही है टू नरेट, मीन कोई कहानी बयान करना। हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द पोइट्री विच टेल्स स्टोरीज विद क्लियरली डेवलप्ड स्ट्रक्चर प्लॉट्स। मीन ऐसी पोइट्री जिसमें एक क्लियर कट डेवलप्ड स्ट्रक्चर प्लॉट होता है, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स होती हैं, जिस तरह एपिक्स लिखी जाती हैं, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट होता है, जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट के अंदर बहुत से इवेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव पोइट्री की जो सेकंड टाइप है वो ड्रामेटिक पोइट्री है। ड्रामेटिक पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें ड्रामेटिक एलिमेंट्स होते हैं। मीन उसके अंदर कैरेक्टर होता है, प्लॉट होती है, स्टोरी होती है, स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो किसी ड्रामा की तरह परफॉर्म नहीं की जाती बल्कि इट इज़ इंटेंडेड टू बी रेड। और इसमें पोइट जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है अपने कैरेक्टर के थ्रू। मीन उसका कैरेक्टर जो डायलॉग्स बोलता है एक्चुअली वो पोइट की अपनी फिलॉसफी होती है। जिस तरह ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो ऑब्जेक्टिव पोइट्री की एग्जांपल्स हैं और इसमें जो कैरेक्टर्स बात करते हैं वो एक्चुअली पोइट की ही फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और आगे जो है वो आपको टेबल से ज़्यादा क्लियर होगा। इन सब्जेक्टिव पोइट्री द पोइट एक्सप्रेस हिज पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पोइट्री में देखें तो इट इज़ इम्पर्सनल पोइट्री एंड पोइट डज नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, इमोशंस डायरेक्टली। इन सब्जेक्टिव पोइट्री द पोइट इज ऑक्युपाइड विद हिमसेल्फ। द पोइट लुक्स इनटू हिज हार्ट एंड राइट्स अबाउट हिज ओन होप्स, जॉयज, सॉरोज एंड रिलीजियस फीलिंग्स। बट इन ऑब्जेक्टिव पोइट्री द पोइट टेक्स डिस्टेंस फ्रॉम हिमसेल्फ। वो अपने आप से
बाहर आता है। द पोइट लुक आउटर वर्ल्ड एंड राइट, और बाहर की दुनिया में देखता है, ऑब्जर्व करता है और उसी को ही बयान करता है। द पोइट एक्सप्रेसेस एडवेंचर्स फाइटिंग एंड जर्नीज ऑफ हिज कैरेक्टर, मीन वो अपने कैरेक्टर की फाइटिंग जर्नीज को बयान करता है, एडवेंचर्स को बयान करता है। और सब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर ओड, इलीजी, सोनेट एंड साम आ जाते हैं। दूसरी साइड पे ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर एपिक, लॉन्ग पोएम्स, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोइट्री के दरमियान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।